वेलकम टू अर्बन ग्रूवन ग्रीन। धूप शदीद है और हम आए हुए हैं मीना बाज़ार। ये एक कल्चरल मीना बाज़ार टाइप का कुछ सीन चल रहा है। तो अरीना की पार्किंग में था इवेंट और एंट्री टिकट्स हमने ले लिए थे। बच्चों का टिकट बिल्कुल फ्री था। तो एंट्री स्टैंप लगवाने के बाद हम जैसे ही एंटर हुए हमें काफ़ी स्टॉल्स नज़र आए और सबसे पहले हमें ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आया जहाँ पे बहुत क्यूट से आर्टिकल्स थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे थे। तो मैंने भी 2 आर्टिकल्स लिए थे और वो ज्वेलरी लेते हुए मैं काफ़ी कॉन्शियस होती हूँ कि मेरा थोड़ा सा चपी सा राउंड सा फेस है, तो मुझे देखना होता है कि क्या चीज़ मेरे पे सूट कर रही है क्या नहीं। तो बस यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि क्या मुझ पे कौन सी चीज़ सूट कर रही है और कौन सी नहीं। और ये इनका कार्ड है और इनके आर्टिकल्स बहुत रिजनेबल थे, तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक इंडोर प्लांट्स का सेक्शन नज़र आया जहाँ पे बहुत क्यूट से कैक्टस, बल्कि ज़्यादातर कैक्टस ही थे और स्नेक प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन का एक बहुत रिच सोर्स है, वो हमें नज़र आए। और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस पे थे, ऐसे कोई बहुत हाई प्राइसेस नहीं थी इनकी। और ये हमने लेने थे लेकिन फिर मुस्तफ़ा ने हमें बहुत तंग करना शुरू कर दिया था तो हम नहीं ले पाए। उसके बाद हमें कैंडल्स और सोप्स नज़र आए। कैंडल्स बहुत क्यूट थी और कैंडल होल्डर्स भी बहुत क्यूट थे। तो यहाँ पे एक लाइव पोट्री सेक्शन भी था जहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे। आप उनको जिस तरह का डिज़ाइन देते थे और वो उसी तरह का बना देते थे। और फिर बच्चों के ब्लॉक्स भी थे जो कि मुस्तफ़ा के पास पहले भी हैं, तो फिर हमने ये नहीं लिए थे। बस फिर भी मुस्तफ़ा और साद आगे रखी कर रहे थे कि क्या क्या है। काफ़ी कुछ था यहाँ पे, हैंडमेड थिंग्स भी थी और यहाँ पे वो हैंड वोवन चीज़ें भी थी, बैग्स वगैरह, स्वेटर्स और ऊन की, जिसे कहते हैं ऊन की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, ट्रेडिशनल चीज़ें। किचन्स वगैरह थे, बस मैं किचन्स भी देखती जा रही थी। कुछ चीज़ें मुस्तफ़ा को अच्छी लग रही थी और फिर एक सेक्शन यहाँ पे आया ब्लू पॉटरी का। वो ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था लेकिन इसके प्राइसेस हाई थे। ब्लू पॉटरी की वैसे भी प्राइसेस काफ़ी हाई ही होती हैं। तो बस ये था आज का इवेंट और यहाँ पे बहुत क्यूट सी चीज़ें थी। और फिर एक अंकल यहाँ पे हनी का स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। कुछ कस्टमाइज़ गिफ्ट बास्केट्स भी थी। ये इन्होंने जस्ट सैंपल के तौर पे रखे हुए थे। बच्चों के लिए जंपिंग कासल भी था। मुस्तफ़ा ने जंपिंग कासल काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड स्टॉल्स भी थे और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ के मुझे फूड स्टॉल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जो चीज़ ले रहे थे वो ठंडी ही थी और डम्पलिंग्स लिए थे बड़े शौक़ से, लेकिन वो भी ठंडे थे और उन्होंने पहले से ही सर्व किए हुए थे। तो डम्पलिंग आपको पता है कि वो गरम ही अच्छे लगते हैं। बस बिरयानी थी, गोलगप्पे, सैंडविचेस और मुस्तफ़ा के लिए हमने जूस ले लिया था। लेकिन खाने की इतनी कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी। तो हमने ऐसे खाने का यहाँ से कुछ भी नहीं खा पाए थे कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। डिज़र्ट्स भी थे यहाँ पे और लेकिन कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। फिर हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया कि हम लोग अलग से कहीं खाने चलते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो बस ये था आज का छोटा सा मीना बाज़ार का इवेंट जो कि बहरिया फ़ेज़ 4 में हो रहा था। कैसा था? गुड, थोड़ी डो मोटी सी, लेकिन टेस्ट इज वेरी गुड। हमारा वहाँ बच्चा चला हुआ है। तो अब हम आए हैं चिकन ब्रोस्ट क्योंकि मुस्तफ़ा ने हमें इवेंट में बहुत तंग किया अरीना की पार्किंग में। और यहाँ अच्छा था इवेंट, इट वाज वेरी गुड, लेकिन बस फूड क्वालिटी उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। तो बस हम चिकन ब्रोस्ट आ गए थे। चिकन ब्रोस्ट की एम्बियंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं है लेकिन फूड क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। क्या ऑर्डर किया? एक हाफ और एक क्वार्टर। ओके। क्योंकि फुल 8 पीस ज़्यादा हो जाएगा, पूरी कुकड़ी खा लेंगे तो थोड़ा सा हम, क्योंकि हम डाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ क्योंकि अब इतू सा डाइट कर रहे हैं, इतू सा। तो ये है जी इनका फेमस चिकन ब्रोस्ट। इसमें आपके साथ गार्लिक सॉस होती है। ये हमने 2 डील्स मंगवाई हैं। ये 4 पीस है, ये 2 पीस है और साथ में आपको बन मिलते हैं। और ये चेक कर। तो बस आप हमें खाने दें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।